समादरणीय धार्मिक सज्जनगण, आज मंत्र संख्या 52 के ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊती विश्वे भवन्तु अग्नयः समिद्धाः विश्वे नो देवा अवसा गमन्तु विश्वम अस्तु द्रविणम वाजो अस्मि। गमन्तु प्रयोग यहाँ दिया है, वैसे गच्छन्तु होता है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। वेद के अंदर ये आदेश आपको नहीं भी मिलेगा, जो गम के स्थान पर गच्छ आदेश हो जाता है। तो इस मंत्र की भूमिका इस रूप में समझनी चाहिए कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इस भूमिका का उत्तर भावार्थ में दिया है। इस मंत्र के भावार्थ में लिखा है, मनुष्यों को चाहिए कि जैसा सुख अपने लिए चाहें वैसा ही औरों के लिए भी। ये आत्मवत व्यवहार कहलाता है। आत्मवत व्यवहार, जैसे हम सुख चाहते हैं दूसरों का भी सुख चाहे, जैसे हम उन्नति चाहते हैं दूसरों की भी उन्नति हो, जैसे हम दुख नहीं चाहते दूसरों को भी दुख ना हो, जैसे हम अवनति नहीं चाहते दूसरों की भी अवनति ना हो। ये वेद का आदेश है, आत्मवत व्यवहार करो। परमेश्वर भी सबका सुख चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है, कल्याण चाहता है, और ये परमेश्वर की उपासना भी है, आत्मवत व्यवहार भी है। इस जगत में जो विद्वान हो वे आप अधर्माचरण से पृथक हों, ओके, औरों को भी वैसे करें। तो जो विद्वान हैं, जिन्होंने जान लिया है धर्म अधर्म क्या होता है, सत्य असत्य क्या होता है, अब उनका कर्तव्य है कि जानकर असत्य को छोड़ें, सत्य को ग्रहण करें। आर्य समाज के नियम में भी दिया है। कौन सा नियम है? नियम संख्या 4, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो विद्वान शूद्र को छोड़ के सभी हो जाएंगे। शूद्र तो वो है जो बेचारा पढ़ नहीं सकता, बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है, और तो बाकी जानते ही हैं कुछ ना कुछ धर्म के विषय में। तो पहले विद्वान लोग स्वयं अधर्म से पृथक हों, धर्म का आचरण करें, और फिर जिस जिस धर्म का उन्होंने आचरण कर लिया है, जो जो धर्म उनके व्यवहार में आ गया है, सभी धर्म तो एक साथ नहीं आएगा, जो जो व्यवहार में आ गया है, जो जो गुण व्यवहार के अंदर आ गए हैं, दूसरों को भी उन गुणों को धारण कराएं, वैसे धर्म कार्य में उनको भी लगाएं। ये वेद का आदेश है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, इससे मनुष्यों की उन्नति होगी। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे राजा आदि मनुष्यों। मनुष्यों को, राजा आदि मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है। आज, अद्य, आज, जैसे, विश्वे, सब आप लोग, विश्वे, सब, मरुतः, मरण धर्मा मनुष्य, और विश्वे, सब, समिद्धा, प्रदीप्त अग्नया, अग्नि, ऊती, रक्षण क्रिया से हमारे रक्षक होवे। तो इनसे प्रार्थना की जा रही है कि ये आज ही हमारे रक्षक हों। कौन कौन रक्षक हों? राजा आदि मनुष्य दूसरे मनुष्यों के रक्षक होंगे। तो राजा आदि मनुष्य दूसरे मनुष्यों के रक्षक कैसे होंगे? जैसे वो धार्मिक हैं, धर्म का आचरण करते हैं,
तो वो दूसरों को भी धार्मिक करें। इस प्रकार से दूसरों को धार्मिक करके वो उनके रक्षक होंगे। इसी प्रकार से सब मरण धर्म मनुष्य, सभी मनुष्य हमारे रक्षक हों, ठीक है। तो वो भी जो दूसरे मनुष्य हैं, वो भी जो अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, करते हैं, वो दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें, दूसरों को भी वैसा बनाएं, तो वो भी रक्षक होंगे। तो राजाओं का कर्तव्य बताया गया है कि राजा लोग स्वयं धार्मिक होकर दूसरों को धार्मिक करें। राजा से इतर जो मनुष्य हैं वो भी धार्मिक हों और वो भी दूसरों को धार्मिक बनाकर उनकी रक्षा करें। और सब प्रदीप्त अग्नियां रक्षण क्रिया से हमारी रक्षक हों। प्रदीप्त अग्नियां भी हमारी रक्षक हों। मनुष्यों को संबोधित, राजा आदि मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि ये प्रदीप्त अग्नियां हमारी रक्षक हों। तो प्रदीप्त अग्नियां रक्षक कैसे होंगी, उसकी विद्या राजा आदि मनुष्यों के पास है, तो वो दूसरे मनुष्यों को बताए। जैसे प्रदीप्त अग्नियां हैं, उसके अंदर हम सुगंधित पदार्थ डालेंगे, पुष्टिकारक पदार्थ डालेंगे, रोगनाशक पदार्थ डालेंगे, तो वो हमारी रक्षक होगी। और प्रदीप्त अग्नियों के अंदर यदि हम दुर्गंधित पदार्थ, प्लास्टिक आदि डालेंगे, कूड़ा जलाएंगे, तो उससे विषैली वायु उत्पन्न होगी और वो दूसरों की भक्षक होगी, रक्षक नहीं होगी। इसी प्रकार से भोजन बनाने के लिए भी चूल्हा जलाया जाता है, तो वो हमारा रक्षक हो। चूल्हा, सावधानी से हम उस अग्नि का उपयोग करें। अधिक अग्नि असावधानी से ऐसा ना हो कि वो भोजन, अग्नि के कारण भोजन जल जाए, अथवा जितनी अग्नि देनी चाहिए उतनी अग्नि ना दें, भोजन कच्चा रह जाए, ऐसा ना हो। और भी घटा सकते हैं। फिर आगे दिया है, विश्वे सब देवा विद्वान लोग अवसा रक्षा आदि के साथ हमको प्राप्त हो। तो राजा आदि मनुष्यों से प्रार्थना की जा रही है, राजाओं से प्रार्थना की जा रही है कि सब विद्वान लोग रक्षा आदि के साथ हमको प्राप्त हो। अर्थात ये राजा का कर्तव्य है कि वो विद्वानों को नियुक्त करे अपने देश के अंदर, राज्य के अंदर। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विद्वान होते हैं और वो प्रजाओं को विद्या से युक्त करके उनकी रक्षा करें, ठीक है। चिकित्सा से संबंधी विद्या है, खेती से संबंधी विद्या है, व्यापार से संबंधी विद्या है, आदि आदि। तो जैसे ये हमको प्राप्त हो, कुछ मनुष्य राजा आदि मनुष्यों से निवेदन कर रहे हैं, जैसे ये हमारी रक्षा, ये हमारे रक्षक हो गए, और जैसे विद्वान लोग हमें प्राप्त हो गए, वैसे इस अस्मयी, इस मनुष्य के लिए भी प्राप्त हो गए। केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं की जा रही, दूसरे के लिए भी प्रार्थना की जा रही। अर्थात जैसे हम अपने लिए सुख चाहते हैं, अपने लिए सुख की प्रार्थना करते हैं, अपने लिए सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही दूसरे के लिए सुख चाहें, दूसरे के लिए सुख की प्रार्थना करें और दूसरे के सुख के लिए पुरुषार्थ भी करें। परमेश्वर भी ऐसा ही कर रहा है। तो सब धन और अन्न इस मनुष्य के लिए प्राप्त हो। तो जब धार्मिक राजा आदि मनुष्य दूसरों को धार्मिक करेंगे, तो वो धन और अन्न से संपन्न होंगे, उनके पास धन और अन्न की कमी नहीं होगी। और जब व्यक्ति अधार्मिक होगा तो उसके पास धन और अन्न की कमी रहेगी, वो दरिद्र रहेगा। तो इस प्रकार से
सभी मनुष्य धार्मिक होकर, धनवान अन्नवान होकर, दूसरों को भी धार्मिक बनाकर उनको भी धनवान और अन्नवान बनाएं, उनको भी सुखी करें, उनको भी आनंदित करें। ये मंत्र का तात्पर्य।